अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल से आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने लगा हूँ स्पेशल मटन कढ़ाई। अब हुआ ये है कि कल मंडे वाले दिन हम 4 दोस्तों ने मिलकर फ़ैसला किया कि क्यों ना आज दफ्तर में कुछ इंजॉय किया जाए। तो उसमें से एक दोस्त ने कहा कि यार मैं ना, घर उसका करीब ही है, तो वो प्रेशर कुकर भी ले आया और जो छोटे मोटे मसाले वगैरह थे वो भी ले आया। तो मैंने कहा चलें यार, फिर हम बाकी 3 रह जाते हैं, हम तीनों मिलकर ना गोश्त ले आते हैं बकरी का। तो फिर हम 1.5 किलो गोश्त ले आए। काफ़ी महंगा मिला है, आपको पता होगा, आपके इलाके में शायद कम कीमत हो। तो अब ये था कि पकाना तो किसी को भी नहीं आता था, कोई शेफ़ तो कोई भी नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना जो चैनल है यूट्यूब के, उसमें से किसी की रेसिपी निकालें। यानी कि हमने फिर 3 बंदों की रेसिपी को मिक्स किया, उसका जो निचोड़ निकाला, उससे हमने गोश्त बनाया। आप यकीन जाने इतना मज़े का गोश्त बना कि ऐसा गोश्त वो जो जिनकी हमने रेसिपी चोरी की है वो भी नहीं बना सकते। तो चलें फिर मैं भी आपको बता देता हूँ। तस्वीर इसलिए नहीं सेंड कर सकता और वीडियो इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि हम 4 दोस्त आपस में मिलकर बना रहे थे, और कोई कह रहा था टमाटर जल गया और प्याज जल रहा है, ओए गोश्त डालो, पानी डालो, ये करो वो करो, देखो कितना धुआं हो गया है। तो इसलिए फिर वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए तस्वीरें आपको सेंड कर दी हैं, जो बाकी चीज़ें हैं वो सेंड कर दी हैं। तो चलें शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 किलो गोश्त बकरे का। कुकिंग ऑयल 2 मिलीलीटर यानी कि 1 कप, दही 1 पाव, क्रीम भी 1 आधा कप, बटर हमने ले लिया था छोटी टिक्की जो होती 50 मिलीग्राम की, टमाटर 3 अदद, प्याज 2 अदद, सब्ज़ प्याज 1 अदद बारीक कुटा हुआ, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी हमें उसके घर से मिल गया था 4 चम्मच, हमने वो ले लिए थे। लाल मिर्च 1 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच। ये छोटे छोटे पैकेट भी मिल जाते हैं, मैं 10 रुपये का पैकेट होता है, तो हमने वहाँ से ले लिया। और 1.5 कप खाने का चम्मच हमने लिया था वो सूखा खुश्क धनिया, 1.5 चम्मच कप नहीं था, चम्मच है सॉरी, खुश्क धनिया था। दालचीनी 3 से 4 अदद, और 1.5 कप इसमें हमने डाला पानी। अब हुआ ये, प्रेशर कुकर में सबसे पहले तो उन्होंने हमें कहा था कि गोश्त भी डालें, सारी चीज़ें डाल दें। हमने प्रेशर कुकर में गोश्त डाला बकरे का, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी जितने भी खुश्क मसाले थे ना, काली मिर्च के अलावा, वो डालकर हमने मिक्स कर लिया। अब टमाटर उन्होंने कहा था कि आपने ना 4 पीस में काटते हैं, लेकिन हमने कहा यार 4 पीस में कौन खाते, भूख तो लगी हुई है। हमने वैसे भी पूरे का पूरे सबूते टमाटर डाल दिए, लेकिन आप ऐसे ना डालिएगा, आप 4 पीस में ही डालिएगा। उसके बाद हमने 1.5 कप इसमें पानी शामिल किया और प्रेशर कुकर को बंद कर दिया। अब इसकी हमने पहले तो तेज़ आंच की है, फिर इसकी हमने कम आंच की। 12 से 15 मिनट तक, उन्होंने 12 मिनट का कहा था, हमने 15 मिनट तक इसको प्रेशर कुकर को चूल्हे के ऊपर रखा। और जब इसका ढक्कन खोला तो यकीन जाने गोश्त तो वैसे गल गया हुआ था, और जो टमाटर हमने पूरे के पूरे डाल दिए थे उनके छिलके अलहदा हो गए थे, हमने उन छिलकों को अलहदा कर लिया। और जो इसको फिर हल्की आंच पे हमने पकाना शुरू किया, और यकीन जाने धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था ऑफिस में, हमें एग्जॉस्ट फैन चलाना पड़ा। अब इसके बाद हमने क्या किया, बटर क्रीम इसमें डाली और 2 मिनट तक इसको भूना। इसको हल्की आंच में आपने भूना, अगर तेज़ आंच में भूनेंगे तो जो क्रीम है उसकी फुटियाँ बन जाती हैं। और 2 से 3 मिनट तक इसको भूनते रहे। फिर इसमें हमने जो बाकी चीज़ें थी जो रह गई थी वो भी शामिल कर रही, और 2 मिनट तक इसको और भूना। और जब इसको भून के वो थक गए तो फिर मेरी बारी आ गई, फिर मैंने इसे भूना। लेकिन बात ये है कि ये जो काम है ना, ये लड़कियों को, माँओं को, बहनों को और आंटियों को ही रास आता है। हम जैसे जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मेरे तो बाजू थक गए थे। और जो दूसरा दोस्त था वो प्याज बेचारा काट रहा था, वो ऐसे लगता था जैसे उसको ना किसी ने बहुत ज़्यादा मारा और वो रो रहा है। और जो तीसरा दोस्त है उसका तो आप हाल ही ना पूछो, बेचारा कभी धनिया लेने जा रहा है, कभी सब्ज़ मिर्च लेने जा रहा है, वो आके बोल रहा है यार मुझे एक दफ़ा लिख दो यार, मैं वो ले आऊँ क्या यार, आज तो आपने वक्त ही डाल दिया। और एक हमने तो रोटियाँ लेने के लिए भेज दिया।
फिर हुआ ये कि इसका दो वापस आते हैं, इसका 2 मिनट के लिए हमने भुना, और जब इसको उतारा हमने तो खूबसूरत बहुत लग रहा था। तो फिर उसके ऊपर हमने फिर सब्ज़ मिर्च भी डाल दी थोड़ी सी। बस हमसे यही गलती होगी कि हमने सब्ज़ मिर्च डाल दी, क्योंकि इसमें मिर्चें हमने पहले ही डाल दी थी, वो थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, फिर हमने सब्ज़ मिर्च को ऊपर से उठा लिया। अब हमने फिर क्या किया, हमने रोटियां लेके आए। रोटियां लाने के बाद हमने इसको खाया। मज़ा तो बहुत आया, लेकिन गोश्त, हम 4 लोग थे और 1.5 किलो गोश्त कम था। तो अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो इसे 2 या 3 किलो करें, 1.5 किलो कम हो जाता है, वो 3-3 या 2-2 बोटियाँ ही आती हैं। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप भी बनाएं इसी तरीके से, बहुत मज़े की बनती है। और हमने तो अब ऑफिस में नहीं बनानी भाई ऐसी रेसिपी, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा होता था और बनाई भी नहीं जाती। तो उसके बाद फिर हमने जो बाकी टमाटर रह गए थे, खीरा रह गया था, प्याज रह गया था, हरी मिर्च जो हमने इसके ऊपर पहले ही डाल दी थी, उसको निकाल के हमने काटा, और ये सामने जो आपको नज़र आ रही है सलाद की शक्ल, इस शक्ल में हमने इसको अपने पास रख लिया। सलाद का तो बहुत मज़ा है, गोश्त का भी बहुत मज़ा है। जो तंदूर की रोटियाँ थी उनका मज़ा नहीं आया, पता नहीं वो कैसी रोटियाँ बनाते हैं, जो घर की रोटी होती है मज़ा उसका ही आता है। चलें बस ठीक है, फिर अपनी दुआ में याद रखिएगा, आप भी ज़रूर ट्राई करें, आपको भी बहुत मज़ा आएगा। ओके फिर, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।